राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीय गुरुवार संवत 1347 विक्रम को धन लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार संवत 1351 विक्रम को कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम इनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। राका जी का भी राका नाम उनके अत्यंत कंगाली रंकता के कारण ही पड़ा था। राका जी रंक तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सिर चढ़ाया था, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख या आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था कि राका जी किसी का दिया कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की कि राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है। वो तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिपकर देखना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। श्री राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करके चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर थैली तथा मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढके देता हूँ। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी ये बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बाका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी राका बाका का ये वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा? ये दंपत्ति धन्य है। भगवान नामदेव जी से बोले, देखो, हमारी बात सिद्ध हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रह हैं। भगवान की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि राका बाका जी की सहायता करनी ही चाहिए तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरें। भगवान ने उस दिन श्री राका बाका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध कर एकत्र कर दी। दंपत्ति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां ही नहीं दिखती। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आँख उठाना तो पाप है। दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का यही फल होता है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की अनिष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए
दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राका बाका जी श्री ठाकुर जी को घर लिवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुंझला कर कहा, अरे मुँह फोड़ा, श्री प्रभु को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है। भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने इनसे हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना की कि अच्छा और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री राका बाका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रहकर श्री राका जी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1452 विक्रम को अपनी पत्नी बाका जी के साथ परम धाम को चले गए। धन्य है इनकी भक्ति और धन्य है इनका त्याग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।